हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 15th लेसन है, मटेरियल वी यूज। ओके, 7th क्लास का साइंस का एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग ने प्रॉपर तरीके से लिखा है। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिल अप्रोप्रिएट टर्म इन द ब्लैंक्स, यानी सिंपल सा ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। और 4 फिलिंग द ब्लैंक्स है टोटल, सॉरी 5, और पांचों के आंसर यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से हाईलाइट किए हैं। ओके, और ये पांचों एकदम करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हाउ डज द वी यूज द डिटर्जेंट हेल्प इन द क्लीन द सॉइल क्लोथ। ओके, अगर सॉइल क्लोथ में मैले जो कपड़े हैं तो वो उसको डिटर्जेंट किस तरीके से साफ कर देता है। ओके, ये आपने कभी सोचा है? तो ये सारी चीजें कैसे होती है कि जो कपड़ों के ऊपर ये होता है, स्टेन होता है या फिर कोई गंदगी होती है, तो अगर हम लोग उसको डिटर्जेंट से जब धोते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उस डिटर्जेंट के पार्टिकल, जो डिटर्जेंट के पार्टिकल होते हैं वो डर्ट को कैप्चर कर लेते हैं। ओके, और कैप्चर करने के बाद जब हम उसको वॉश देते हैं पानी से, तब वो उस कैप्चर किए हुए मॉलिक्यूल के साथ वो क्या होता है, बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो क्लोथ पे जो डर्ट होते हैं वो निकल जाते हैं आसानी से। ओके, उसके बाद हाउ विल यू चेक विद द हेल्प ऑफ सोप अदर वाटर इज हार्ड। ओके, सॉरी यहाँ पे हार्ड हो गया, हार्ड आएगा कि आप कैसे पता कर सकते हो पानी की मदद से कि सोप की मदद से कि वाटर हार्ड है या नहीं है। तो इसका सबसे सिंपल तरीका होता है कि आपके घर में जो नॉर्मल टैप वाटर आता है ना, उसके अंदर अगर आप किसी भी डिटर्जेंट को डालोगे तो उसके अंदर फोम आता है, यानी गाज आ जाता है। लेकिन अगर आप हार्ड वाटर के अंदर, हार्ड वाटर यानी जो आपका बोरिंग का पानी होता है, बोरिंग के पानी में अगर आप डालोगे, अगर उसके अंदर बहुत सारे जो मिनरल्स होंगे, उसकी वजह से उसके अंदर जो फोम है वो नहीं बनता है। ओके, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द टूथपेस्ट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईच। तो टूथपेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, जैसे अगर आप देखो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम होता है, हाइड्रोजन होता है, फॉस्फेट होता है, ये सारी चीजें होती है। ओके, और इसका इस्तेमाल क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है टूथ डीके को। ओके, इनेमल को मजबूत करता है, यही सारी चीजें इसका इस्तेमाल होती है। ओके, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के अंदर सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है आपका लाइम। ओके, उसके बाद सिलिका और उसके बाद एल्यूमिना। ओके, तो ये 3 चीजें क्या होती है, बहुत मेन होती है। उसके बाद बहुत सारी जिप्सम हो गया या फिर बहुत सारी जो चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग सीमेंट को हार्ड करने के लिए, सीमेंट को जल्दी से ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो सारी चीजें उसके अंदर मिक्स करते हैं विद द 1%, 0.5% या फिर 2%, 1% के हिसाब से। ओके, व्हाट विल हैपन इफ द सीमेंट इज नॉट यूज इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्क्रीट। तो ऑफकोर्स अगर किसी भी कंक्रीट के अंदर अगर हम लोग सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो जाएगी, जल्दी गिर जाएगी, लीकेज हो जाएगा सीलिंग के अंदर। ओके, तो ये सी सारी चीजें उसके अंदर आपको आएगी। और यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से जो उसका आंसर है, ओके, शॉर्ट आंसर है वो दिया है यहाँ पे कि किस तरीके से अगर आपको लीकेज को रोकना है, ओके, आपको स्लैब को और पिलर को स्ट्रांग बनाना है, तो आपको उसके अंदर सीमेंट का इस्तेमाल करना ही होता है। ओके, व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए डिटर्जेंट फॉर ए डेलिकेटेड गारमेंट। तो डेलिकेटेड गारमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे जो महंगे महंगे गारमेंट होते हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं, ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं। तो ऐसे गारमेंट का अगर हम लोग उसके ऊपर डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, तो इसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आ जाते हैं। ओके, और इसकी वजह से उसके जो कपड़े के थ्रेड हैं वो खराब हो जाते हैं। ओके, what is the meaning of the surface activity, name 3 chemical responsible for the surface activity of various detergent। ओके, तो सरफेस एक्टिविटी क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है वो स्प्रेडिंग ऑफ सरफेस इज कॉल्ड द सरफेस एक्टिविटी। ओके, यानी किसी भी सरफेस पे अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है डिटर्जेंट की तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस एक्टिविटी। ओके, और कौन कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके अंदर, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, अल्कोहल हो गया, कैरोसिन हो गया, फैट हो गया, ये सारी जो केमिकल होते हैं वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन। तो सिमिलैरिटी और डिफरेंस पूछा है, यानी डिस्टिंग्विश पूछा है नेचुरल डिटर्जेंट के अंदर और मैन मेड डिटर्जेंट के अंदर। तो नेचुरल डिटर्जेंट है तो ऑफकोर्स उसके अंदर नेचुरली प्रेजेंट होंगे सब सब्सटेंस। ओके, और इसके अंदर जो केमिकल होगा वो केमिकल कौन सा है, सोपोनिन है।
ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा कि क्लोथ पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, ना ही आपके स्किन के ऊपर होगा, और इसकी वजह से किसी भी वाटर बॉडी को किसी भी तरीके का कोई पॉल्यूशन का नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर हम लोग मैनमेड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये मैनमेड द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग परफ्यूमरी डालते हैं, फिर जर्मिसाइड्स होता है, अल्कोहल होता है, एंटी फॉर्मिंग एजेंट होता है, मॉइस्चराइजर होता है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं विद द मैनमेड डिटर्जेंट के अंदर। ओके, और इसके अंदर क्या होता है कि ये कपड़े के ऊपर और आपके स्किन के ऊपर एक हार्मफुल इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से ये आपके कपड़े खराब होते हैं। साथ में इसका जो वाटर बॉडीज है वो वाटर बॉडीज भी क्या होती है, इसकी वजह से पॉल्यूटेड होती है। ओके, उसके बाद व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द सोप एंड द सिंथेटिक डिटर्जेंट। तो सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट में क्या डिफरेंसेस है, जैसे सोप है वो मेड बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसके अंदर कोई भी लेथर हार्ड वाटर में प्रोड्यूस नहीं होता है, फॉर्म प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, और उस सोप से आप अच्छे तरीके से आपके जो क्लोथ है वो क्लीन नहीं कर सकते, आप नहाने वाले सोप से आप कपड़े क्लीन नहीं कर सकते। ओके, अगर हम लोग सिंथेटिक डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट के अंदर आपका कैरोसिन होता है, फैट होता है। ओके, और उसके अंदर आप फोम भी देख सकते हो। ओके, गाज जो आती है, और इसके अंदर जो क्लोथ्स है वो बहुत अच्छे से क्या होता है, साफ होते हैं। लेकिन इसका एक ही डिसएडवांटेज क्या है कि ये वाटर बॉडीज को पोल्यूट करता है, साथ में जो स्किन है और क्लोथ है वो कपड़े भी और जल्दी खराब हो जाते हैं। ओके, उसके बाद बाथ सोप एंड द सोप फॉर द वॉशिंग क्लोथ। बाथ सोप यानी नहाने का साबुन, और सोप फॉर द वॉशिंग क्लोथ ये आपको पता है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। और बाथ सोप हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली अपने क्लीनिनेस के लिए। ओके, और वो माइल्ड होता है, जिसके अंदर पोटेशियम सॉल्ट और फैटी एसिड होता है। ठीक है, और जो वॉशिंग क्लोथ होता है, वॉशिंग क्लोथ के लिए जिस सोप का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड होता है, और थोड़ा सा वो हार्ड होता है। ओके, उसके बाद मॉडर्न सीमेंट एंड द एंशिएंट सीमेंट। तो मॉडर्न सीमेंट क्या है, मॉडर्न सीमेंट में अंदर सिलिका है, एल्यूमिना ऑक्साइड है, उसके बाद आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और एंशिएंट सीमेंट के अंदर क्या है, एक्वेस सीमेंट इज मेड बाय द एक्वेस सीमेंट के अंदर क्या होता है, वॉल्केनिक ऐश होता है। ओके, उसके बाद एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ पे आपको रीजन पूछा है, जैसे सोप कैन नॉट बी यूज इन द हॉट वाटर। तो सोप को हम लोग हॉट वाटर के अंदर क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप सोप को अगर हॉट वाटर के अंदर इस्तेमाल करोगे तो उसके अंदर किसी भी तरीके का जो फॉर्म है वो नहीं आएगा, और कपड़े भी अच्छी तरीके से साफ नहीं होंगे। ओके, तो जब भी आप इस्तेमाल करते हो किसी भी सोप को तो आप ठंडे पानी के साथ ही करो, गर्म पानी के साथ नहीं करो। क्योंकि बहुत लोग क्या बोलते हैं कि गर्म पानी करेंगे तो जो दाग होता है वो निकल जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि गर्म पानी के साथ जो रिएक्शन है वो सोप का वो आसानी से नहीं हो पाता है। ओके, oil does not mix in the water, however oil and the water become the homogeneous if the sufficient quantity of detergent is added। तो आपको पता है कि ऑयल और पानी ये नहीं होता, मिक्स नहीं होता है, क्योंकि दोनों की जो डेंसिटी है वो अलग अलग होती है। लेकिन अगर उसके अंदर हम लोग डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो डिटर्जेंट के कारण क्या होता है कि वो होमोजीनियस हो जाता है। ओके, वो मतलब एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उसके अंदर देखोगे कि मिक्स नहीं होता है, लेकिन एडिशन ऑफ डिटर्जेंट मेक द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर। ओके, सिंथेटिक डिटर्जेंट आर सुपीरियर टू सोप। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट सुपीरियर क्यों होते हैं सोप से, क्योंकि सोप है वो अच्छी तरह से आपके कपड़े क्लीन नहीं करता। ओके, और जो डिटर्जेंट है, सिंथेटिक डिटर्जेंट है जो जिसका इस्तेमाल हम लोग कपड़े धोने के लिए करते हैं, उससे क्या होता है कि वो अच्छे से साफ करता है, अच्छे से वो क्लीन करता है कपड़ों को। ओके, और इसका आप हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सोप के साथ ऐसा नहीं है। ओके, उसके बाद ऑफ्टन कलर स्पॉट्स आर फॉर्म ऑन द क्लोथ ड्यूरिंग द वॉशिंग। तो ये सारी चीजें कब होती है, क्योंकि जब जो आपका सोप है या जो भी आपका डिटर्जेंट पाउडर है, जब वो इम्प्योर होता है, उसके अंदर किसी तरह की कोई केमिकल प्रॉपर्टीज इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट करता है जो भी आपका स्टेन होता है, जो भी आपका स्पॉट होता है उसके साथ, और वो दूसरा कलर फॉर्म करता है। ओके, उसके बाद टेमेको मसीरी शुड नॉट यूज फॉर द क्लीनिंग टीथ। तो ये सारी चीजें आपने सुनी होगी कि जो टैबेको मसीरी होती है यानी टैबेको का जला हुआ जो राख होता है, उसका इस्तेमाल बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने दांतों को साफ करने के लिए करते हैं।
लेकिन इनडायरेक्टली वो क्या होता है, टबैको ही होता है। तो इसका इस्तेमाल आपके हेल्थ के लिए, आपके टूथ के लिए हार्मफुल होता है। इसके लिए आपको वो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको आपको मना भी करना चाहिए, ओके। क्योंकि आप ऐसे एज में है बच्चे लोग, क्योंकि अगर आप ऐसे एज में बहुत सारी चीजें अगर आप सीख जाओगे तो आपको आगे चल के ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ओके। तो आप लोग हमेशा लर्निंग करते रहो, आप हमेशा सीखते रहो, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ओके। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके वहां पे मैसेज कर सकते हो, आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। थैंक यू सो मच।